Hello, my dear students. I am Sanjeev Tayal, and in this particular video, we are going to talk about four main tragedy by William Shakespeare. As all of you know, that the four main tragedies by William Shakespeare are Hamlet, Macbeth, King Lear, and Othello. टाइटल में शायद विलियम शेक्सपियर की स्पेलिंग गलत हो गई है। मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहूँगा कि इसको ठीक करें। ओके अतुल, गुड आफ्टरनून। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर मेन ट्रेजेडीज बाय विलियम शेक्सपियर। दीज फोर ट्रेजेडीज आर हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड ओथेलो। प्रीति, आर यू देयर? आर यू फेसिंग सम प्रॉब्लम इन कमिंग ऑनलाइन? प्रीति, अगर आप हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अतुल, लाइव क्लास आपको मेरे ख्याल से अपने ऐप के बिल्कुल फ्रंट स्क्रीन पर ही मिल गया होगा। अतुल, आपको लाइव क्लास का लिंक जो है वो अपने ऐप के फ्रंट स्क्रीन में ही मिल गया होगा मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, बिल्कुल स्क्रीन को, ओके, दैट्स गुड। हाँ, बिल्कुल है। प्रीति को शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं उससे व्हाट्सएप पे अभी बात करता हूं। Preeti, have you joined the class? Please tell me in the comment section. ऐप की फ्रंट स्क्रीन पे थोड़ा नीचे जाकर लाइव क्लास है। Okay, now I'm going to start. प्रीति, आर यू फेसिंग सम प्रॉब्लम? देन प्लीज हमारा जो ऐप है उसकी फ्रंट स्क्रीन पर ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो विलियम शेक्सपियर 4 के नाम से जो है लाइव क्लास है, आप उस पर क्लिक कीजिए, लाइव क्लास आपके सामने आ जाएगी। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद विलियम शेक्सपियर। यू नो, विलियम शेक्सपियर, he has written 4 main tragedies. So many tragedies he has written, but out of that, here in this lecture, we are going to start 4 main tragedies. The first is Hamlet. You know, the tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. This is the complete title as far as this play Hamlet is concerned, and often it is shortened as Hamlet. And that's a tragedy written by William Shakespeare sometime between 1599 and 1601. It is Shakespeare's longest play with 29,551 words. तो हैमलेट को विलियम शेक्सपियर का जो है लॉन्गेस्ट प्ले कहा जाता है और 29,551 वर्ड्स के साथ। Okay, one student is Atul and the second student, I think Preeti is there. You please tell me in the comment section, Preeti. Are you there in the live class? So Hamlet is considered to be the longest play by William Shakespeare. And it is set in Denmark. डेनमार्क में इस प्ले को सेट किया गया है। जो जगह यहां दिखाई गई है वो डेनमार्क। And the play depicts Prince Hamlet and his revenge
against his uncle, and the name of his uncle is Claudius, and Claudius becomes King Claudius. And he has murdered, King Claudius has murdered Hamlet's father. तो इस प्ले में जो हीरो है वो प्रिंस हेमलेट है, और प्रिंस हेमलेट का जो फादर था, he was the king of Denmark, but father of Hamlet has been murdered by Hamlet's uncle, and the name of Hamlet's uncle is King Claudius. King Claudius ने हेमलेट के फादर का मर्डर किया है ताकि क्या कर सके, इन ऑर्डर टू सीज हिज थ्रोन। सीज मतलब कब्जा करने के लिए, थ्रोन मतलब सिंहासन, ताकि उसके सिंहासन के ऊपर कब्जा कर सके और हेमलेट की मदर गर्ट्यूड से शादी कर सके। तो हेमलेट के अंकल किंग क्लॉडियस ने हेमलेट के फादर का मर्डर किया है, और हेमलेट के फादर का मर्डर करने के बाद उसने कब्जा कर लिया है, हेमलेट उसने कब्जा कर लिया है सिंहासन पर, और हेमलेट की मदर से भी शादी कर ली है। द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स हेमलेट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, यस, कहां से ली गई है स्टोरी? द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स हेमलेट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ एमलेथ, द लीजेंड ऑफ एमलेथ, preserved by 13th century chronicler Saxo Grammaticus in his Gesta Danorum, as subsequently retold by 16th century scholar Francois de Belleforest. तो हेमलेट की स्टोरी जो है वो एमलेथ की लीजेंड से ली गई है, जिसको कि एक तरह से एमलेथ की इस लीजेंड को सुरक्षित किसने रखा? 13th सेंचुरी का इतिहासकार था सेक्सो ग्रामेटिकस, ओके। और फिर इस स्टोरी को दोबारा सुनाया गया 16वीं शताब्दी के स्कॉलर फ्रैंकोस डी बेलीफॉरेस्ट के द्वारा। तो इन दो से जो है हेमलेट की स्टोरी को लिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है दैट शेक्सपियर में आल्सो हैव ड्रॉन ऑन एन अर्लियर एलिजाबेथन प्ले नॉन टुडे एज द उर हेमलेट। ये भी कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने अपने इस प्ले के लिए जो स्टोरी है वो एक अर्लियर एलिजाबेथन प्ले से ली है जिसका नाम है उर हेमलेट। और कुछ क्रिटिक्स ये मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने ही उर हेमलेट को लिखा था, ओके, ले और बाद में रिवाइज करके इसने इसको हेमलेट बना दिया था, ऐसा भी माना जाता है। तो उर हेमलेट से स्टोरी को डिराइव किया गया है, ऐसा कुछ क्रिटिक्स मानते हैं। He almost certainly wrote his version of the title role for his fellow actor Richard Burbage। ऐसा माना जाता है कि इस प्ले हेमलेट का जो लीडिंग रोल है हेमलेट का वो किसके लिए लिखा गया था? रिचर्ड बर्बेज, जो लीडिंग ट्रेजेडियन है विलियम शेक्सपियर के समय का, ओके। इन द 400 years since its inception, इंसेप्शन का मतलब शुरुआत, the role has been performed by numerous highly acclaimed actors in each successive century। शुरू में ये रोल जो है रिचर्ड बर्बेज के लिए लिखा गया था, जो विलियम शेक्सपियर का साथी एक्टर था, और बाद में बहुत से एक्टर्स ने इस रोल हेमलेट को परफॉर्म किया है, ओके। सो बहुत से कैरेक्टर्स के द्वारा, बहुत से एक्टर्स के द्वारा यहां पर इसको परफॉर्म किया गया है। अब जो मेन इसमें कैरेक्टर्स हैं वो आप देखें। हेमलेट जो इसके प्रोटैगनिस्ट है हेमलेट, ही इज द सन ऑफ द लेट किंग एंड नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग क्लॉडियस। हेमलेट मेन कैरेक्टर है, क्लॉडियस हेमलेट का अंकल है जो अब किंग ऑफ डेनमार्क है, ओके। और जो पहले राजा होता था उसका ब्रदर है किंग क्लॉडियस, और किंग क्लॉडियस ने ही हेमलेट के फादर का मर्डर किया है। गर्ट्यूड हेमलेट की मदर है जो डेनमार्क की महारानी है। पोलोनियस ये किंग क्लॉडियस का सलाहकार है, काउंसलर कहें तो सलाहकार। तो मेन कैरेक्टर इसमें हेमलेट है, हेमलेट का फादर है जिसका प्ले के शुरू होने से पहले ही मर्डर हो जाता है, और वो मर्डर किसने किया है? हेमलेट के अंकल किंग क्लॉडियस ने किया है। और हेमलेट की मदर का नाम क्या है? गर्ट्यूड। और किंग क्लॉडियस का जो सलाहकार है वो है पोलोनियस, और पोलोनियस की बेटी का नाम है ओफिलिया, और ये हेमलेट की बिलाउड भी है। और होरेशियो हेमलेट का फ्रेंड है, और लैरेट्स पोलोनियस का बेटा है। तो पोलोनियस किंग क्लॉडियस का सलाहकार है,
और पोलोनियस की बेटी है ओफिलिया और पोलोनियस का बेटा है लैरेट्स और होरेशियो की मदर है गर्ट्यूड और होरेशियो का फ्रेंड है लैरेट्स। ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको इस प्ले हेमलेट की जो मेन स्टोरी है उसे अवगत करा देना चाहता हूं। देखिए, प्ले की शुरुआत में क्या होता है, दो जो पहरेदार हैं उन्होंने डेड किंग का घोस्ट देखा था। हेमलेट का फादर का मर्डर हो चुका है और हेमलेट के फादर का घोस्ट दो सोल्जर्स को दिखाई देता है और उन दो सोल्जर्स के जो नाम हैं वो है मर्सिलस एंड बर्नार्डो। क्या नाम है? मर्सिलस एंड बर्नार्डो। उन्हें हेमलेट के फादर का घोस्ट दिखाई देता है और वो ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हेमलेट के फ्रेंड होरेशियो के साथ। ओके, और घोस्ट दोबारा अपीयर होता है और होरेशियो अब ये डिसाइड करता है कि वो बात वो हेमलेट को बताएगा। किंग क्लॉडियस हेमलेट का अंकल है और जिस राजा का मर्डर हुआ है उसका ब्रदर है और किंग क्लॉडियस ने राजा का मर्डर करने के बाद डेनमार्क के ऊपर कब्जा कर लिया है। हेमलेट की मदर गर्ट्रूड से शादी कर ली है और जो हेमलेट है ही हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग। हेमलेट हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग और किंग क्लॉडियस जो है वो हेमलेट के दो फ्रेंड्स हैं, वोल्टिमंड एंड कॉर्निलस। हेमलेट के दो फ्रेंड वोल्टिमंड एंड कॉर्निलस, ओके, उनको नॉर्वे भेजता है कि जो यंग फोर्टिन ब्रास है वो हमला ना करे डेनमार्क के ऊपर। ये मैसेज लेकर वोल्टिमंड और कॉर्निलस को नॉर्वे भेजता है किंग क्लॉडियस। ओके, लैरेट्स जैसे मैंने बताया पोलोनियस का बेटा है और वो पोलोनियस की परमिशन लेना चाहता है टू रिटर्न टू फ्रांस, कि वो फ्रांस वापस जाना चाहता है। क्लॉडियस फ्रांस वापस जाना चाहता है। सॉरी, मैंने क्या कहा? लैरेट्स। लैरेट्स किसका बेटा है? पोलोनियस का। और लैरेट्स जो है वो किंग क्लॉडियस की परमिशन लेना चाहता है फ्रांस वापस जाने के लिए। ओके, अब हेमलेट के फादर का मर्डर हो चुका है किंग क्लॉडियस के हाथों और हेमलेट की मदर गर्ट्यूड ने किंग क्लॉडियस से शादी कर ली है और हेमलेट इस शादी के बारे में सोचता है और हेमलेट यहां पर एक बड़ी फेमस सोलिलोकी देता है कि फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन। फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन। फ्रेलिटी का मतलब अनफेथफुलनेस, कि बेवफाई तुम्हारा नाम औरत है। हेमलेट ये सोलिलोकी, सोलिलोकी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? व्हेन ए कैरेक्टर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ ऑल अलोन, दैट इज कॉल्ड सोलिलोकी। तो हेमलेट अपनी मदर और किंग क्लॉडियस की हेस्टी मैरिज के बारे में सोचता है। होरेशियो आता है। होरेशियो कौन है? हेमलेट का फ्रेंड है और हेमलेट के फादर के घोस्ट के बारे में हेमलेट को इन्फॉर्म करता है। हेमलेट अपने फादर के घोस्ट से मिलता है और हेमलेट के फादर का घोस्ट हेमलेट को यह बताता है कि मेरी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं है, रादर आई हैव बीन मर्डर्ड बाय योर अंकल किंग क्लॉडियस। हेमलेट के फादर का घोस्ट हेमलेट को यह इंफॉर्म करता है दैट आई हैव बीन मर्डर्ड बाय योर अंकल किंग क्लॉडियस बाय pouring poison into my ear. And then ghost orders Hamlet to take revenge. That ghost of Hamlet's father orders Hamlet to take revenge. Hamlet agrees and Hamlet asks Horatio and others not to speak about the ghost to others, कि वो घोस्ट के बारे में दूसरों को ना बताएं। ओके, उसके बाद क्या है? पोलोनियस जो है वो लैरेट्स को अलविदा कहता है। लैरेट्स फ्रांस जा रहा है और पोलोनियस अपनी बेटी ओफिलिया को भी कहता है कि वो हेमलेट से दूर रहे, क्योंकि हेमलेट आजकल बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे हेमलेट पागल हो गया है। यू नो, हेमलेट इज प्रिटेंडिंग टू बी मेट। व्हाई? बिकॉज हेमलेट वांट्स टू नो about the truth of whatever his father's ghost has told him. हेमलेट के फादर के घोस्ट ने
हेमलेट के फादर के घोस्ट ने जो कुछ हेमलेट को कहा, हेमलेट पहले इस बात को पक्का कर लेना चाहता है, क्या वास्तव में किंग क्लॉडियस ने हेमलेट के फादर का मर्डर किया है। और इस बात को पक्का करने के लिए हेमलेट ये डिसाइड करता है दैट ही विल प्रिटेंड टू बी मैड, कि वो सबके सामने पागल होने का दिखावा करेगा। ओके, तो पोलोनियस अब ये जानना चाहता है कि हेमलेट सच में पागल है या पागल होने का दिखावा कर रहा है। पोलोनियस जाकर किंग क्लॉडियस को और क्वीन को यह कहता है कि ओफिलिया ने हेमलेट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। ओफिलिया ने हेमलेट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है और इसी कारण हेमलेट पागल हो गया है। अब किंग क्या करता है, हेमलेट के दो फेलो फ्रेंड्स हैं, हेमलेट के जो स्कूलमेट्स हैं, रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन, क्या नाम बताया मैंने, रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन, उन दोनों को बुलाता है और उनसे पूछता है किंग क्लॉडियस कि हेमलेट के साथ क्या दिक्कत है। रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन हेमलेट के साथी स्टूडेंट्स थे। पोलोनियस के कहने पर ओफिलिया हेमलेट से मिलती है और पोलोनियस और क्लॉडियस उस मीटिंग को ऑब्जर्व करते हैं। हेमलेट ओफिलिया से मिलता है, ओके, और हेमलेट इस दौरान लाइफ और डेथ की बातचीत करता है। हेमलेट ओफिलिया से ओफिलिया के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है उसकी बात करता है, ओके, और हेमलेट इस समय ओफिलिया को नन बन जाने के लिए कहता है, ननरी में जाने के लिए कहता है। और क्लॉडियस ये कंक्लूड करता है कि हेमलेट की मैडनेस का कारण लव नहीं है, वो कुछ और है। और अंत में किंग क्लॉडियस ने डिसाइड किया कि वो हेमलेट को अब्रोड भेज देगा, विदेश भेज देगा। किंग क्लॉडियस ने डिसाइड किया कि वो हेमलेट को विदेश भेज देगा। इसी बीच क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि एक्टर्स की एक टीम महल में आती है और हेमलेट उन एक्टर्स को एक प्ले परफॉर्म करने के लिए देता है, जिस प्ले का नाम है द मर्डर ऑफ गोंजागो। क्या नाम है, मर्डर ऑफ गोंजागो, GONZAGO। हेमलेट उन एक्टर्स को एक प्ले परफॉर्म करने के लिए देता है, उस प्ले का नाम है द मर्डर ऑफ गोंजागो, एंड दैट प्ले विल बी परफॉर्म्ड बिफोर किंग क्लॉडियस। ओके, और हेमलेट ये प्ले के अंदर ये प्ले क्यों करवाना चाहता है, क्योंकि हेमलेट इस बात को पक्का कर लेना चाहता है क्या वास्तव में किंग क्लॉडियस ने हेमलेट के फादर का मर्डर किया है। और इस बात को कंफर्म करवाने के लिए हेमलेट उन एक्टर्स को ये प्ले देता है द मर्डर ऑफ गोंजागो। इस प्ले में भाई भाई का मर्डर कर रहा है और हेमलेट को यह लगता है कि जब वो सीन आएगा जिसमें भाई भाई का मर्डर कर रहा होगा और उस समय अगर किंग क्लॉडियस इस प्ले को देख रहा होगा तो इस सीन को देखकर, जिस सीन में भाई भाई का मर्डर कर रहा है, तो उस सीन को देखकर किंग क्लॉडियस के चेहरे पर गिल्ट के भाव आएंगे। और अगर किंग क्लॉडियस के चेहरे पर गिल्ट के भाव आते हैं तो इससे यह पक्का हो जाएगा कि किंग क्लॉडियस ने ही हेमलेट के फादर का मर्डर किया है और फिर हेमलेट किंग क्लॉडियस से बदला ले लेगा। ओके, तो वो जो सीन है जिसमें भाई भाई का मर्डर करता है और किंग क्लॉडियस को गिल्ट फील होती है, उस सीन को नाम दिया गया है द माउस ट्रैप सीन। क्या होता है, माउस ट्रैप, चूहे को जाल में फंसाना, MOUSETRAP, माउस ट्रैप सीन। तो हेमलेट अपने फ्रेंड होरेशियो की हेल्प लेता है कि तुम कोशिश करना किंग क्लॉडियस के चेहरे पर गिल्ट के भाव आते हैं या नहीं आते हैं ये जानने की। तो हेमलेट और होरेशियो दोनों मिलकर जो है वो क्लॉडियस को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो जैसे ही वो सीन आता है जिसमें भाई भाई को जहर दे रहा है तो किंग क्लॉडियस एकदम खड़ा होता है और प्ले को छोड़ के चला जाता है, वो प्ले को रोकने के आदेश दे देता है। तो हेमलेट को अब कंफर्म हो जाता है कि किंग क्लॉडियस ही मर्डरर है। ओके, तो उसके बाद हेमलेट की मदर भी थिएटर को छोड़ के चली जाती है और जाने के बाद हेमलेट की मदर जो है गर्ट्यूड, वो हेमलेट को अपने चैम्बर में बुलाती है और सॉरी, जब हेमलेट अपनी मदर की चैम्बर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में वो किंग क्लॉडियस के चैम्बर के सामने से गुजरता है और किंग क्लॉडियस उस समय आर्मलेस था, हथियार रहित था।
उसके आसपास कोई पहरेदार भी नहीं थे। किंग क्लोडियस हथियार रहित था, आसपास उसके कोई पहरेदार भी नहीं थे, और किंग क्लोडियस भगवान के सामने माफी मांगने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज फुल ऑफ गिल्ट। तो हेमलेट के पास मौका था किंग क्लोडियस से बदला लेने का, लेकिन हेमलेट इस समय इस चांस को यह सोच के छोड़ देता है कि इस समय क्लोडियस तो प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है, इस समय मैं इसे नहीं मारूंगा, इस समय इसे मारूंगा तो ये सीधा स्वर्ग में जाएगा, मैं इसे ऐसे समय मारूंगा जब ये पाप कर रहा होगा, ताकि ये जो सीधा स्वर्ग में जाए। हेमलेट इस चांस को छोड़ देता है, अपनी मदर के चैम्बर में जाता है, और वहां हेमलेट के हाथों मर्डर हो जाता है पोलोनियस का। किसका मर्डर हो जाता है? पोलोनियस का। हेमलेट अपनी मदर से जब बातचीत कर रहा था तो पर्दे के पीछे मूवमेंट होती है। हेमलेट को लगा पर्दे के पीछे क्लोडियस है और वो तलवार घोंप देता है, लेकिन पर्दे के पीछे क्लोडियस नहीं था, पोलोनियस था। तो हेमलेट के हाथों इनोसेंट पोलोनियस का मर्डर हो जाता है। ओके, तो उसके बाद क्या है, घोस्ट फिर आता है और वो हेमलेट को उसकी ड्यूटी के बारे में, रिवेंज के बारे में याद दिलाता है। तो किंग क्लोडियस को अब सारी बात पता चलती है और वो डर जाता है, और वो रोसेनकेंट्स और गिल्डनस्टन को आदेश देता है कि वो हेमलेट को इंग्लैंड ले जाएं। ओफिलिया पागल हो जाती है। लैरिट्स को अपने फादर के मर्डर के बारे में पता चला। लैरिट्स वापिस आता है और लैरिट्स किंग क्लोडियस के ऊपर आरोप लगाता है कि किंग क्लोडियस ने उसके फादर का मर्डर किया है, लेकिन किंग क्लोडियस बताता है कि हेमलेट ने पोलोनियस का मर्डर किया है। ओके, और किंग क्लोडियस और लैरिट्स अब मिलकर हेमलेट को मारने का प्लान बनाते हैं। राइट, वो प्लान क्या है कि हेमलेट को एक फेंसिंग मैच के लिए इनवाइट किया जाएगा, और उस फेंसिंग मैच में लैरिट की जो स्वॉर्ड है वो पॉइजन्ड होगी, और उस पॉइजन स्वॉर्ड से लैरिट हेमलेट का मर्डर कर देगा। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, जब हेमलेट और लैरिट्स में वो फेंसिंग मैच होता है, लैरिट्स पहले उस फेंसिंग मैच से हेमलेट को घायल कर देता है। अगले राउंड में वो तलवारें बदल जाती हैं और हेमलेट उसी पॉइजन स्वॉर्ड से लैरिट को घायल कर देता है। लैरिट अब मरने वाला है और हेमलेट फिर उस पॉइजन स्वॉर्ड से किंग क्लोडियस को घायल कर देता है। किंग क्लोडियस ने हेमलेट को एक पॉइजन ड्रिंक ऑफर किया था। हेमलेट उस पॉइजन ड्रिंक को पीने से मना कर देता है। गर्ट्यूड उस पॉइजन ड्रिंक को पी लेती है और गर्ट्यूड भी मर जाती है, और हेमलेट किंग क्लोडियस का उस पॉइजन स्वॉर्ड से मर्डर कर देता है और उसे पॉइजन ड्रिंक भी पीने के लिए मजबूर करता है। और हेमलेट को क्योंकि वो पॉइजन स्वॉर्ड लगी थी तो वो भी मर जाता है, लैरिट्स भी मर जाता है। ओके, तो सभी जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। राइट, और लास्ट में जो है हेमलेट किंग क्लोडियस का मर्डर कर देता है। हेमलेट मरने वाला है और किंग क्लोडियस ये डिक्लेयर करता है कि 14 ब्रास ही विल बी द राइट पर्सन एज द सक्सेसर एज द किंग ऑफ डेनमार्क। ओके, और हेमलेट होरेशियो को कहता है कि सब लोगों को कहानी बताए ताकि सब लोगों को सच्चाई का पता चले। तो इन दिस वे हेमलेट मीट्स द ट्रेजिक एंड। दिस वाज द स्टोरी ऑफ हेमलेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, हेमलेट की ट्रेजेडी का मेन कारण क्या है? जैसे अरिस्टोटल ने अपने वर्क पोइटिक्स में कहा है कि द मेन रीजन ऑफ हीरोज ट्रेजेडी should not be his weakness, should not be his villainy. Rather, the fall of the tragic hero should be due to some little error in judgment on the part of the hero, and that is called hamartia. तो हेमलेट का हेमार्शिया क्या है? हेमलेट का हेमार्शिया क्या है? डिले ऑफ एक्शन। क्या है? डिले ऑफ एक्शन। हेमार्शिया क्या होता है? ए लिटिल एरर इन जजमेंट, ए लिटिल एरर इन जजमेंट। तो हेमलेट का हेमार्शिया क्या है? डिले ऑफ एक्शन। ओके, एक्शन करने में देरी करता है। अगर हेमलेट चाहता तो किंग क्लोडियस को मार सकता था जब किंग क्लोडियस पूजा कर रहा था, हथियार रहित था, कोई पहरेदार उसके आसपास नहीं थे, लेकिन हेमलेट इस चांस को छोड़ देता है। अगर हेमलेट ने उस समय किंग क्लोडियस को मार दिया होता तो केवल किंग क्लोडियस मरता, ना हेमलेट मरता, ना गर्ट्यूड मरती, ना पोलोनियस मरता,
ना लैरेट्स मरता, सभी कैरेक्टर बच जाते। तो हैमलेट और उसके सभी सराउंडिंग कैरेक्टर्स की ट्रेजेडी का जो कारण है वो क्या है? डिले ऑफ एक्शन, डिले ऑफ एक्शन। So this was the story Hamlet. After that we come to the next tragedy by William Shakespeare, and the name of that tragedy is Othello. The name of that tragedy is Othello. You must have read about this play Othello. देखिए, ओथेलो कंप्लीट जो टाइटल है इसका वो क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस. That is a tragedy by William Shakespeare, probably written in 1603. And the story revolves around two characters. Othello, he is the hero, and Iago. Iago is the villain, खलनायक है. Othello is a Moorish general in Venetian army. Othello Moorish general है, सेनापति है वेनेथियन आर्मी में. Charged with the generalship of Venice on the eve of war. युद्ध की शुरुआत में उसे वेनी की सेनापति होने का दर्जा दिया जाता है. With the Ottoman Turks over the island of Cyprus. तो मेन कैरेक्टर कौन है? ओथेलो, जो प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य पात्र है, और जो विलेन है वो है इयागो. और ओथेलो की जो बिलव्ड है, जिसे वो शादी कर पाता है, उसका नाम क्या है? डेस्डिमोना. क्या नाम है हीरोइन का यहां? डेस्डिमोना. हीरो कौन है? ओथेलो. तो ओथेलो डेस्डिमोना से शादी कर लेता है, जो एक ब्यूटीफुल और वेल्दी वाइट वेनेथियन लेडी है, जो कि ओथेलो से बहुत छोटी है. एंड दैट मैरिज इज अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर फादर. इयागो इज ओथेलोज जेलस. इयागो ओथेलो से जेलिसी रखता है, क्योंकि एक तो ओथेलो की प्रमोशन भी हो जाती है और ओथेलो अपनी बिलव्ड से शादी भी कर लेता है. तो इयागो ओथेलो से जेलस फील करता है. तो इयागो अब क्या करता है? ओथेलो के माइंड में एक शक भर देता है कि ओथेलो का अफेयर तो ओथेलो की वाइफ डेस्डिमोना का अफेयर ओथेलो के एक फ्रेंड के साथ है. ओके? और फिर ओथेलो इयागो की बातों में आकर अपनी बिलव्ड डेस्डिमोना का, अपनी वाइफ डेस्डिमोना का मर्डर कर देता है. और जब सच्चाई का उसे पता चलता है कि डेस्डिमोना तो फेथफुल थी, तो बाद में ओथेलो अपने आप को भी मार लेता है. तभी हमने क्या लिखा है? इयागो इज ओथेलो जेलस एंड बीटर एनसाइन. एनसाइन का मतलब सोल्जर, who maliciously guards his master jealousy until the usually stoic Moor. ये मूर कौन है? ओथेलो. ओथेलो अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है. ओके, गुस्से में ओथेलो गुस्से में अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है डेस्डिमोना का. और जब सच्चाई का पता चलता है तब ओथेलो अपने आप को भी मार लेता है. ओके, तो क्या क्या थीम है ओथेलो में? थीम ऑफ पैशन, थीम ऑफ पैशन, jealousy and race. Othello is still widely performed and has inspired numerous adaptations. तो मेन जो कैरेक्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स यहां पर, वो कौन कौन है? देखो, ओथेलो, ही इज अ जनरल इन द वेनेथियन आर्मी. डेस्डिमोना ओथेलो की वाइफ है एंड शी इज द डॉटर ऑफ ब्रेबेंटियो. इयागो ओथेलो का ट्रस्टेड लेकिन एक जेलस और ट्रेटरस का मतलब देशद्रोही सोल्जर है. कैसियो ओथेलो का लॉयल और मोस्ट बिलव्ड कैप्टन है. कैसियो. एमिलिया इयागो की वाइफ है, डेस्डिमोना की नौकरानी है, मेड सर्वेंट है. ओके, तो मेन जो स्टोरी है देखिए यहां पर, ओथेलो कैशियो कौन है? ओथेलो का लॉयल और मोस्ट बिलव्ड कैप्टन है. ओथेलो कैशियो को प्रमोट कर देता है टू द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट. इयागो रोड्रिगो को कंप्लेन करता है कि ओथेलो ने उसके साथ अन्याय किया है और इयागो बदला लेना चाहता है. ओथेलो डेस्डिमोना से शादी कर लेता है. तो इयागो रोड्रिगो को कहता है कि रोड्रिगो जाकर ब्रेबेंटियो, जो कि डेस्डिमोना का फादर है,
उसे जाकर इस सीक्रेट मैरिज के बारे में बताया था। ओथेलो ने सीक्रेटली किससे शादी कर ली है? डेस्डिमोना से। तो इयागो रोड्रिगो को कहता है कि वो इस सीक्रेट मैरिज के बारे में ओथेलो के फादर ब्रेबेंटियो को बता दे। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा? ब्रेबेंटियो इस शादी के खिलाफ हो जाएगा, राइट? तो यहां पर एक कन्फ्रंटेशन होगी या एक टकराव होता है ओथेलो और ब्रेबेंटियो के बीच। ब्रेबेंटियो गोज टू मीट द ड्यूक एंड पुट्स द केस बिफोर हिम। ब्रेबेंटियो ओथेलो के बीच में आर्गुमेंट होता है। ब्रेबेंटियो कौन है? डेस्डिमोना का फादर है। ब्रेबेंटियो ड्यूक के पास जाता है, उसके सामने केस रखता है। ड्यूक ओथेलो को बुलाता है कि ड्यूक अपनी साइड पेश करे। तो डेस्डिमोना और ओथेलो एक दूसरे से लव करते हैं डिफरेंसेस के बावजूद। तो ड्यूक जो है वो ओथेलो को साइप्रस भेजता है एक टर्किश के आक्रमण को रोकने के लिए। ड्यूक जो है ओथेलो को साइप्रस नामक शहर में भेजता है टर्किश आक्रमण को रोकने के लिए और डेस्डिमोना को परमिशन दे देता है कि वो ओथेलो के साथ जा सकती है। ओथेलो चला जाता है और ओथेलो इयागो को कहता है कि वो डेस्डिमोना को अपने साथ, ओथेलो चला गया और वो इयागो को कहता है कि डेस्डिमोना को अपने साथ ले आए। इयागो रोड्रिगो को मना लेता है टू कम टू साइप्रस विद मनी। इयागो रोड्रिगो को साइप्रस पैसे के साथ आने के लिए मना लेता है। इयागो के दिमाग में एक प्लान है। ओके, ही विल गेट डेस्डिमोना फॉर रोड्रिगो, ऐसा वो रोड्रिगो को लालच देता है। ही रिवील्स हिज हेट्रेड फॉर ओथेलो। इयागो ओथेलो के प्रति रोड्रिगो के सामने अपनी नफरत जाहिर करता है। यहां पर इयागो ने ओथेलो की तबाही के लिए एक प्लान रचा है। कैशियो साइप्रस आता है, इयागो और डेस्डिमोना उसके पीछे पीछे आते हैं। ओथेलो आता है और जो टर्किश जहाजों का जो बेड़ा था वो तूफान में तबाह हो जाता है। सेलिब्रेशन का समय है, क्योंकि टर्किश जो जहाजों का बेड़ा था वो तूफान में तबाह हो गया, तो ओथेलो के लिए सेलिब्रेशन का समय है। इयागो कैशियो को शराब पिला देता है और इयागो रोड्रिगो को उकसाता है कि रोड्रिगो कैशियो के साथ झगड़ा करे। इयागो रोड्रिगो को उकसाता है कि वो कैशियो के साथ झगड़ा करे और कैशियो शराब पीकर साइप्रस के गवर्नर मोंटेनो के ऊपर हमला कर देता है। कैशियो शराब की हालात में, नशे की हालात में साइप्रस के गवर्नर मोंटेनो के ऊपर हमला कर देता है। ओथेलो इस बात से गुस्सा हो जाता है और कैशियो को नौकरी से निकाल देता है। इयागो अब ओथेलो को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी वाइफ डेस्डिमोना अनफेथफुल है, क्योंकि ओथेलो ने डेस्डिमोना को एक हैंडकरचीफ दिया था एज ए टोकन ऑफ लव और कहा था कि उसे संभाल के रखे। डेस्डिमोना उस हैंडकरचीफ को कहीं गिरा देती है, ओके, और इयागो इस हैंडकरचीफ को उठा लेता है और इयागो ओथेलो के दिमाग में यह शक भर देता है कि उसकी वाइफ डेस्डिमोना अनफेथफुल है। दूसरी तरफ इयागो कैशियो को मना लेता है कि वो डेस्डिमोना से मिलने जाए उसकी फेवर जीतने के लिए, ओके, और किसी तरीके से इयागो अब ओथेलो को यह विश्वास दिला देता है कि कैशियो डेस्डिमोना का लवर है। इयागो ओथेलो के दिमाग में यह शक भर देता है कि डेस्डिमोना का लवर कैशियो है, क्योंकि डेस्डिमोना ने जो हैंडकरचीफ गिरा दिया था वो कैशियो के रूम में रख देता है इयागो, ओके। ओथेलो इयागो पर विश्वास कर लेता है और इयागो को प्रमोट कर देता है और ओथेलो अब हेल्प मांगता है इयागो की कैशियो डेस्डिमोना का मर्डर करने के लिए, ओके। और इयागो की बातों में आकर ओथेलो जो है वो डेस्डिमोना का मर्डर कर देता है और जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो फिर ओथेलो अपने आप को भी मार लेता है। अपनी गलती जब रियलाइज करता है, ही लेमेंट्स एंड ही स्टैब्स इयागो ओनली टू इंजर हिम। देन ओथेलो कंडेम्स हिमसेल्फ एंड commits suicide. Othello commits suicide. Iago is taken away. In this play, in this manner,
the play ends. So, my dear students, this was the play Othello. So, in this particular video, we have talked about two plays by William Shakespeare. The first was Hamlet, and the second was Othello. I have talked about the main theme, I have talked about the main characters. Now, as far as the hamartia of Othello is concerned, that is credulity. Credulity का मतलब क्या है? जल्दी किसी की बात पर विश्वास कर लेना. जैसे ओथेलो यहाँ क्रेडुलस है, जल्दी किसी की बात पर विश्वास कर लेता है. ओथेलो किसकी बातों पर विश्वास कर लेता है? इयागो की. और इयागो की बातों में आकर वो अपनी बिलव्ड डेस्डिमोना का मर्डर कर देता है. तो ये ध्यान रखें, चार मेन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर: ओथेलो, डेस्डिमोना, इयागो एंड कैशियो. इन कैरेक्टर्स के नाम अपने दिमाग में रखें. और यहाँ का हेमार्शिया क्या है? क्रेडुलिटी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो ट्रेजेडी डिस्कस की हैं, हैमलेट, और साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस किया है? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज तो क्लियर है. दो ट्रेजेडी हमने डिस्कस की, हैमलेट, और दूसरी हमने डिस्कस की है कौन सी भला? ओथेलो. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं. Be happy, keep yourself busy so that you may get success. Thank you. Thanks a lot.